उम्र है तब तक डेटिंग, उम्र के बाद डाइटिंग। समझ नहीं आता। आजा बेटा, तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? कहीं से कुछ चुरा कर खा लिया होगा और क्या। सुनिए जी, मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। वो कोई प्रोफेशनल चोर थोड़ी है, ये तो बीमारी है उसकी। जरा हटो तो। क्यों रे, इतना सन्नाटा क्यों? फिर से हमारे घर कोई हमला करने वाली है क्या? तूफान आने से पहले समुद्र की तरह शांत क्यों बैठा है? बोल ना। मेरी जबान से कुछ निकल ही नहीं रहा। सुनो, तुम इस गैम्बलर की जरा जेब चेक करो। बस भी कीजिए। क्या हुआ बेटा? अरे, तू ऐसे बदला बदला सा क्यों है? मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया है माँ। आज मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। अरे मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अरे अब मैं अपने आप को मार लूं क्या? ये कैसे हो सकता है जो आज हुआ है? हे भाग्यवान, जरा टीवी पर न्यूज लगाओ। स्टार एनटीआर भी कह दें तो मुझे यकीन नहीं होने वाला है। आप पागल हो गए क्या? अरे तेरा बेटा बिना चोरी किए घर वापस आ गया तो मैं पागल ही हो जाऊंगा ना। क्या हो गया बेटा? बिना चोरी किए तो घर कैसे आ गया? क्या माँ है। एक लड़की को देखा माँ। उस लड़की का चेहरा देखने के बाद मेरा ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा। चोरी करने का भी मन नहीं कर रहा माँ। ओह, मिरेकल! इट इज मिरेकल! ओह माय गॉड! हाँ माँ, उस लड़की को देखने के बाद सच में चोरी करने का मन नहीं किया। तेरी दवा वो लड़की है जिस पे तेरा दिल आया है। उस लड़की को देखने के बाद तूने चोरी नहीं की, मतलब वो लड़की तेरी जिंदगी में आ गई तो बीमारी आउट। तो जल्दी मुझे उससे मिला। वाओ, तुम्हारे फ्रेंड ने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बर्थडे है तो इतना तो अरेंजमेंट होना ही चाहिए ना। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे इतने सारे लोगों ने इतने गहने पहने हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ना। What do you mean? ये तो ऐसे ही बकते रहता है। तुम जाओ, तुम्हारी फ्रेंड बुला रही है। हाय। तेरी तो ड्रेस खराब हो जाएगी। तुझे यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए नहीं कि तू मेरी पोल खोले, बल्कि अगर मैं कुछ चुराऊं तो मुझे रोके। ओह, वही करने वाला हूँ। चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। You're looking beautiful. पेपर की प्लेट, प्लास्टिक की चम्मच, सुपर। भाई, यूज एंड थ्रो आइटम को म्यूजिक आइटम जैसा फील कर रहे हो? क्रेजी फेलो। जब प्लेट का 150 रुपए देना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा प्लेट की वैल्यू क्या है। यूजलेस फेलो। तुम्हारा फ्रेंड ऐसे क्यों बात कर रहा है? वो क्या है ना, जो छोटे लोग होते हैं ना, जब वो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं तो खूबसूरत लड़के को देखकर वो टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा दोस्त उतना भी टेढ़ा नहीं है। हाँ, तुम एक दो बार उससे मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। हाय। सॉरी सर। इट्स ओके। थैंक यू। बोनी अच्छी हो गई। तुम बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। आईफोन है ये, इसका नहीं मेरा है। अरे बाप रे, मैंने सोचा था इस पार्टी में अकेला ही सियाना हूँ, लेकिन ये तो मेरा भी बाप निकला। अब मैं हाथों का कमाल दिखाऊंगा और पूरी पार्टी को कब्जे में लूंगा। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ भाई। आपका नेकलेस तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमको मालूम है। हेलो आंटी। क्यों रे, मैं तेरी आंटी हूँ क्या? रिलैक्स। मेरी घड़ी कहाँ गिर गई? भैया, कहीं आप ये घड़ी तो नहीं ढूंढ रहे हो? थैंक्स, थैंक यू सो मच। वेलकम। आंटी, ये नेकलेस आपका है ना? यहाँ रख दे। जरा संभाल कर रखिए। बुड़बक कहीं के, ये नकली है। चल जा यहाँ से। ये नकली गोल्ड है, मतलब डुप्लीकेट? राजू, तू नकली सोना भी नहीं छोड़ेगा क्या रे? अरे क्या कर रहा है? यहाँ भी सेफ्टी नहीं है यार। क्या ढूंढ रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या प्लान है? प्लान से नहीं, प्रैक्टिकल से वर्कआउट होगा, समझा ना? तेरी मजबूरी है, मेरी आदत है। ये बात है। कहाँ चला गया? इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं आते तो तू अनाप शनाप जो बोलती। अंकल, आप चोरी कर रहे हैं, मुझे पता है। मैंने खुद देखा है।
आपको कैंडल चुराते हुए मैंने देखा। अरे हाँ, 22 होने चाहिए थे, 18 ही है। राजू, तुमने कैंडल्स निकाली? यस, अब गया ये काम से। वो क्या है ना, कैंडल इसने गलती से निकाल लिया होगा, है ना? गलती से नहीं, कैंडल्स मैंने जानबूझकर निकाले। अरे जरा देखो इनको, 18 की लगती हैं। 22 की कैसे लगेंगी? इसलिए निकाला। ये ले, दे 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 दे। हैप्पी बर्थडे। दे दे। राजू, इसने लड़की की कमजोरी पकड़ ली। नमस्कार। नमस्कार। आप तो 12 बजे तक आने वाले थे, सुबह सुबह 10 बजे ही आ गए। वो इनकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई ना, इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए। रात में बुरा सपना देखा था। आइए 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 बैठिए। प्लीज बैठिए। थैंक यू। हाय अंकल। हाय आंटी। हाय। हेलो। हाय। आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, बहुत ही ग्रेट है। मतलब मेरा बेटा आपको पसंद है? बेटा तो एकदम तेज तलवार है। अरे सिर्फ तलवार ही नहीं, छुरी, ब्लेड, चाकू, ये सारे नाम भी मेरे बेटे को बहुत सूट करते हैं। मतलब हमारा बेटा बहुत शार्प है, ये मतलब है इनका। आपका बेटा ही नहीं, मुझे तो पूरी फैमिली ही पसंद है। वो क्या है कि शादी के बारे में जो भी फैसला होगा वो पिताजी का होगा। वो क्या है कि 10 दिन ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऑब्जर्वेशन? कोई बात नहीं पापा, 10 दिन की तो बात है, आप फिक्र मत कीजिए, मैनेज कर लेंगे। बस 10 दिन। मेरे पिताजी को आपका बेटा जरूर पसंद आएगा। अगर आप कहें तो हम सब आज ही गाँव चलते हैं। आज के आज ही कहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे शॉप में बहुत काम है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रवीण है ना पापा, सब संभाल लेगा। तेरी तो भाई, शहर के सारे चोरों को पकड़ कर ले आया हूँ। भाई भाई, पॉकेट मारते हैं, लॉकेट भी मारते हैं, भूख लगती है तो चॉकलेट भी मार लेते हैं। बॉम्ब चुरा के क्या करेंगे भाई? बॉम्ब चोरी हुआ है, उससे पता चला तो मार डालेगा। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। 100 करोड़ रुपया? इसमें कई लोग पार्टनर्स हैं। उसको 10 करोड़, इसको 10 करोड़ और मुझे 10 करोड़। और मुझे मिलेगा 5 करोड़। अगर नहीं मिला तो हम सब मारे जाएंगे। इस देश में टेररिस्टों के लिए काम करने से अच्छा पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर का काम कर लो। भाई, वो बम चोरी कहाँ से हुआ भाई? सुल्तान बाजार। सुल्तान बाजार। भाई, तब तो पक्का वही होगा। वो बहुत डेंजर है भाई। वो कैसे रहता है ये तो नहीं पता, पर कहाँ रहता है ये पता है। चप्पल क्या करी? हमारी कंपनी ने नया डिजाइन तैयार किया है, आप कब उठेंगे, आपको कब दिखाऊं, यही सोचकर वेट कर रहा था। इसी चप्पल से मारूंगा अगर चप्पल दिखाई तो। किस वक्त क्या दिखाना, इतनी भी अक्ल नहीं। चल निकल यहाँ से, निकल। सॉरी सर। कॉफी। 25 साल पूरे हो गए हैं। आप क्या करने वाले हो सर? रामपुर जाने का वक्त आ गया। मालिक साहब आ गए। दादू। हाय सोना बेटा। अच्छा है ना मेरा बच्चा? ये है पिताजी। नमस्कार। नमस्कार। सुनो, हमारा बेटा बहुत कुछ सीख रहा है ना? सीख नहीं रहा है, पैर छू रहा है, कहीं गलती से चप्पल ना चुरा ले। आइए संधि जी, आइए। ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसीलिए थोड़ा पुराना दिख रहा है। बहुत खूबसूरत है। आप लोग आने वाले थे इसलिए घर में एसी लगवा दिया। बेटी, ये लोग रात का खाना बनाने वाले हैं। रात में क्या खाएंगे आप लोग बता दीजिए। ठीक है पिताजी। हम गांव वाले मिर्ची ज्यादा खाते हैं, आप कितना खाएंगे वो इनको बता दीजिए। बेटा, तेरी तो लॉटरी निकल आई है, शादी के लिए बिल्कुल सही जगह है तेरे लिए। मुझे भी नहीं लगता है। ए रामू। जी मालिक। लड़के वालों के पास में ही रहना, उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मालिक।
आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आप लोग ऊपर जाकर के आराम कर सकते हैं। आइए। आइए इस तरफ आइए। साहब जी, एक बार बाहर आइए साहब जी। क्या हुआ, इसे क्यों पकड़ा है? चोरी करते पकड़ा गया साहब जी। छोड़ दो इसको। क्यों भाई बताओ, तुमने चोरी क्यों की? लगता है ये बहुत परेशानी में है, इसके खाने का इंतजाम करो। जी। चोर के लिए खाने का इंतजाम? तुम आराम से खाना खाओ बेटा। ये क्या है पापा? चोर के तो लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं और ये लोग इसे बैठाकर खाना खिला रहे हैं। तेरे ससुर जी से मैंने बोला था कि आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तेरे लिए अच्छा ही है। अब तेरी चोरी का मुझे कोई टेंशन नहीं। थोड़ा दही और डालो इसको। थोड़ा और देना। और इसने छोटी चोरी की तो इसे इतने प्यार से खाना खिला रहे हैं। जरा सोचो मेरा कितना सम्मान होगा। सही सोच रहा है। बच्चे औरतें तुम लोग अंदर चले जाओ। अंदर चलो। लगता है अब चोर को बिठाकर उसे अच्छी तरह समझाएंगे। मुझे मत मार मालिक, मुझे छोड़ दो। बर्बाद हो गए। ये क्या है पापा? हाथ काटने के बाद ये लोग गुलाब का पौधा लगा रहे हैं। वो क्या है ना, छोटी चोरी करे तो हाथ काट देते हैं, बड़ी चोरी पे पैर काट देते हैं और हाथ पैर काटने के बाद साहब जी गुलाब का पौधा लगाते हैं। मतलब ये सारे पौधे सबके सब इसी वजह से लगे हैं। इतना काम क्यों रहे हैं? आप कोई आम इंसान नहीं, शेर हो। अरे इस वक्त शेर वोर छोड़ो तुम। आपने तो बोला था बहुत अच्छे इंसान है। अरे उस बुढ़े को देखकर धर्मराज सोचा था मैंने, वो तो यमराज निकलो। क्या बात है राजू? बहुत ही परेशान नजर आ रहे हो। हाथ पैर काटने की क्या जरूरत है सर? कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। अरे इंसानियत है तभी तो हाथ काटने से पहले खाना खिलाया। अगर मैं होता तो ऐसे चोर को फांसी पर लटका देता। केशव, आ गया यमराज। इन लोगों को अभी तक खाना वाला नहीं खिलाया तुमने? नहीं खाना। खाने के नाम से इतना डर क्यों रहे ये लोग? डर? हम क्यों डरेंगे? हमारा बेटा कोई चोर थोड़ी है। तुमसे पूछा क्या? मुंह बंद करो। बात यह है कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल मछली मंगवा कर बनवाई है। फिर भी इस महीने हम लोग खाना नहीं खाने वाले। मतलब? वो क्या है कि रमजान का महीना है ना। चलो 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 हो गया, चलो चलो। अरे सुनो, रमजान तो मुस्लिमों का पर्व है ना। अरे त्योहार किसी का भी हो, सब लोगों को मिलकर ही मनाना चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ता है। ग्रेट है ना? चुराने आया है तू? चुराना क्या? मेरा भाई जिस लड़की से प्यार करता है उसने जो दीपक जलाया वो बुझे ना इसलिए हाथ लगाया। तू कौन है? अब ओहो, सेम कॉन्वेंट। तू भी उस लड़की से प्यार करता है क्या? अब सही पकड़े हो तुम। ये कौन है? ये तो बचपन से उसे प्यार करता है। अबे पुरानी कहानी खत्म हो गई, अब अपनी लव स्टोरी चल रही है, बीच में मत घुस।
जब इसे बात करना नहीं आता था तब से ये उस लड़की से प्यार करता है। अभी भी तू नहीं समझा? अरे वो लड़की इसी के लिए है। बचपन से तू इस मंदिर में आ रहा है, तो क्या ये मंदिर तेरा हो गया? हमारा क्यों होगा? वो धर्मराज सूर्य नारायण है ना, उसका होगा। सही कहा। और उस लड़की का धर्मराज मैं हूँ। शीघ्रमेव कल्याणम प्राप्ति अस्तु। क्यों गुस्सा हो रहा है? ये बोल रहा है कि तू जिस लड़की से प्यार करता है उसे और इस गांव को छोड़कर चुपचाप चला जा, है ना? इतना अच्छा जोक तू सीरियस होकर क्यों बोल रहा है भैया? थोड़ा हंसकर बोलना। वैसे जोक अच्छा था। राजू जल्दी आओ। चल भाई। मैं जो बोला समझ में नहीं आया उसको। वो उस लड़की को ले गया और ये यहाँ फूल उठा रहा है। संभाल के रखना इस फूल को।